भाई हों, चाहे क्षत्रिय समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों या अन्य जातियां, मेरे ख्याल से इस बार तो एकजुटता है कि नहीं है? हैं? के हाथ बा है कैसे कैसे भाई हम हमेशा से रहे ना अगो के रहा नहीं, पिछली बार तो एक ना रहे जब मेनका जी के आपके गांव से 150 वोट महागठबंधन के लड़ा। ये बात सही है कि नहीं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेनका जी को मत मिले थे, जीते थे इस गांव से, लेकिन कुछ वोट दूसरे पक्ष को मिल गया था। इस बार ऐसी बात है क्या? हैं? एकता है तो हाथ खड़ा करके सर्व जमात जो कहे कि इस बार एकता है। इस बार एक वोट भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिलना चाहिए, न मिले तो जिन अनूप संडा जैसा मुझको बताया गया है, इस गांव बताया गया है कि वो इस गांव बहुत आते जाते थे हैं? तो ये भी गलत है कि आपके सुख दुख में वो शरीक होते थे? नहीं। और विकास, 2 चुनाव में 2 विकास की गंगा यहाँ बहा गए, बहुत विकास करब। क्या कोई इस गांव में विकास किया है या इस पूरे इलाके में? सेमर घाट का भैया सेमरी बताओ 40 किलोमीटर दूर कहाँ सेमरी कहाँ बा हम जानबे ना करें। सेमर घाट का सेमरी बताओ वो इनका सबका बताए हम। अच्छा तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनूप संडा जी 10 साल यहां से विधायक रहे और आपके हम काम न करते चलिए, लेकिन कम से कम आपके इसमें तो रहना चाहिए था। और जब विश्व में कोविड की महामारी आई तो आपको हर महीने में 2 बार राशन कौन देता है? तो एक यहां ये बात स्पष्ट रही। इस बार समाजवादी पार्टी को मैं हर जाति से अपील करता हूं कि जाति पाति से ऊपर अपने क्षेत्र का विकास लाइए। और कबरी गांव, हमको मालूम है कि आज जिस इलाकों में मैं जा रहा हूं ये शहर से लगा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर से ये 100 मील दूर है, कोई विकास नहीं हुआ इस इलाके में। और 10 साल समाजवादी पार्टी के विधायक अनूप संडा जी रहे, बता दें कि इस इलाके में कौन सा विकास उन्होंने किया है? किलोमीटर दूर देखत रहे। पीढ़ी है जो रिश्ता है। यहाँ के स्वामी जी मेरे दादाजी के साथ रहते थे। इस गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संपर्क में है और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार ग्राम प्रधानी होए तो वो एकजुट होके कोई ग्रुपबाजी ना हो, एक आदमी हो जाए। ठीक है ना? तो 27 तारीख को मतदान है और आप सब ने एक बात कहा, हट जाओ भैया सामने से, कि जब कोविड की महामारी फैली थी तो आप मोदी आए। सही बात? का चुनाव निशान क्या है? पक्का? तो कमल के बटन पे दबा के, और जो 2 साल हमारे शास्त्रों में धर्म में कहा गया है वो अन्नदाता है, वो ईश्वर के समान होता है। और सुना, ये भी सुना है कि रिफाइंड ऑयल भी मिला है, रिफाइंड ऑयल मिला है और नमको मिला बा, सुने सब्जी मिलावे क्या। और अपने यहाँ अगर हमारे यहाँ कहा यह जाता है
कि अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो नमक लोग करते हैं, कहो बस पक्का। तो यानी जो नमक खाया है उसका हक अदा करेंगे ना हम 27 को। और यकीन मानिए, एक बार अगर आप लोगों ने मजबूती ला दी, जैसे मैं शहर में कहता हूं कि आप लोग जाते हैं इतनी भीड़ होती है, अगर इस तरीके से एक रिंग रोड बन जाए, जाना वो बाहर चला जाए, ऐसी योजनाएं बन रही हैं, ईश्वर की कृपा रहेगी तो इस पूरे क्षेत्र का, ये तराई का इलाका है, पूरे क्षेत्र में विकास होगा। मामा, ये हमारे मामा हैं, इनको मैं मामा कर, मुसीबत आई तो मैं पहला व्यक्ति था इनके साथ में खड़ा रहा। इनकी रक्षा सुरक्षा पड़ेगा कमल पे, जाति से ऊपर उठ के इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। और क्योंकि 1 किलोमीटर की अनाई है तो मैं आपका घर का हूं, किसी को आवश्यकता जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे 10 मिनट में केवीके पहुंच जाए। चलो ठीक है, तो हमेशा हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपके सुख दुख में ये वायदा कर रहा हूं कि मैं रहूंगा। बता दे भैया, चलो ठीक है भैया बता दे कि भैया हमार तोहार काम ना सुनिए तो ही चल के बरा जाए बात भैया करे। हाँ नहीं, बिल्कुल व्यवस्था हो रही है, नौकरी भी मिलेगी और कामकाज भी मिलेगा। और शाम को 6 बजे के बाद पुलिस भी नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि 6 बजे के बाद आपका मिजाज दूसरा हो जाता है, स्वभाव दूसरा हो जाता है, तो 6 बजे के बाद पुलिस ना आए। भैया नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के कामयाब करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हैं, नीरज सिंह जी बूथ अध्यक्ष, कौन स्कूल, परम सिंह, जयप्रकाश निषाद प्रधान, निषाद जी प्रधान, लालचंद निषाद उप प्रधान, राधेश्याम यादव जी, ब्रजेश पांडे, गंगाराम, गुड़िया निषाद, अनुराग सिंह, रामसूरत निषाद जी, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ आए पूर्व जिला अध्यक्ष जनपद सुल्तानपुर के शंगू भाई और महामंत्री कृपा शंकर जी, और इधर राम प्यारे जी बैठे हैं, वृंदा निषाद जी सदस्य रह चुके हैं हमारे पुराने विधानसभा के लम्बा के, और प्रोफेसर जगराम जी जो केनाई में अध्ययन रत्न हैं। कबरी गांव से मेरा ये तीसरी पीढ़ी है, आप लोगों को शायद ना मालूम हो, मैं बता रहा हूँ, इस गांव से मेरा तीसरी पीढ़ी का नाता है। हमारे साथ जो राजेश जी रहते हैं, उनके दादा यानी स्वामी जी हम लोग कहा करते थे उनको, वो बाबा के साथ हमारे रहते थे। उसके बाद तीसरी पीढ़ी राजेश जी की हमारे साथ। ये नदी पार कर लीजिए तो कहाँ पहुंचेंगे, तो कितनी दूर है, 1 किलोमीटर। तो मैं आपके घर का हुआ, गांव का हुआ। और इस बात की मुझको प्रसन्नता है कि मैंने हमेशा कबरी गांव में ये कोशिश किया है कि यहाँ प्रधानी को लेके, अन्य को लेके कोई आपस में गुटबाजी ना हो। ये मेरा प्रयास रहा है और इस बार मुझको भरोसा है। का स्वागत करेंगे
मूलचंद यादव जी माला पकड़ मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंत्री जी का माला पकड़ स्वागत करेंगे। मिंटू सिंह बांसी माननीय मंत्री जी का माला पकड़ स्वागत करेंगे। अब मैं स्वयं मंत्री जी का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। ज्यादा समय न लेकर मैं डायरेक्ट मंत्री जी के वक्तव्य को